अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। देखिए बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं तो उससे पहले आपने चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया होता है। तो अब हम कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन को हम सरसरी सा देखेंगे ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई चीज़ न्यू होगी जो आपकी बुक की थ्योरी में नहीं होगी तो वो मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है। बच्चों, ये जो प्रोसेस है इसको पढ़ने से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में नाउ होनी चाहिए ताकि हम इस प्रोसेस को आसानी से समझ सकें। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है स्टमक के बाद। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजुनम एंड इलियम। ये जो ड्यूडेनम और जिजुनम है ये वो पार्ट्स हैं जहाँ पर फूड की डाइजेशन होती है, और जो फूड की एब्जॉर्प्शन होती है वो बेसिकली इस पार्ट में होती है, इलियम पार्ट में होती है। ठीक है, ये पार्ट्स भी आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको समझाती जाऊंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जिजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो है ये फर्स्ट पार्ट है, जिजुनम जो है मिडल पार्ट एंड इलियम लास्ट पार्ट। इसको आप इस तरह इसका जो ऑर्डर है वो आप अल्फ़ाबेट के लिहाज से भी याद रख सकते हैं कि इसके अल्फ़ाबेट ज़्यादा हैं, ये बड़ा है, उसके बाद जो छोटा है वो जिजुनम है, और उसके बाद जो सबसे छोटा वर्ड है वो इलियम है। तो इस तरीके से आप इसका ऑर्डर याद रख सकते हैं, MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। विलाई, विलाई भी बोलते हैं और विली भी बोलते हैं, आप जो मर्जी बोलना चाहें। विली आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बच्चों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि आपकी बुक में दिखाई गई है। बच्चों ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ये आपको इनर वॉल दिखाई गई है। इन इनर वॉल्स की लेयर पर आपको स्मॉल प्रोजेक्शंस दिखाई गई हैं जो कि फिंगर्स लाइक हैं। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई और विली, जो कहना चाहें आप। ठीक है, अब ये जो विलाई हैं ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। इनका काम क्या है, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि खुराक की ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। चूँकि बच्चों फूड के एब्जॉर्प्शन में विलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलाई ही हैं जहाँ पर फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, इनके थ्रू होती है। तो इनके कंपोनेंट्स को पहले देखेंगे। विलाई जो होता है, यानी कि एक अगर विलस की बात करें तो उसमें जो है एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, सिंगल सेल लेयर होती है जिसको एपिथेलियम लेयर भी कहते हैं। उसके बाद इसका एक कंपोनेंट है लैक्टील, और ब्लड कैपिलरीज होती हैं और माइक्रोविलाई होती हैं। देखें, अगर हम यहाँ से छोटा सा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जूम करके देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये सिंगल सेल लेयर है, ठीक है, जिसको आउटर मोस्ट लेयर कहा गया है या आउटर मोस्ट वॉल कहा गया है विलाई की। अब ये जो विलाई है, इसकी ये जो सिंगल सेल लेयर है इसके ऊपर भी छोटी हेयर्स लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको कहते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटी, तो माइक्रोविलाई मौजूद होती हैं। ठीक है, माइक्रोविलाई के अंदर यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर नज़र आएगा, दिस इज़ कॉल्ड लैक्टील। और लैक्टील के आउटसाइड पे जो है, या मुकम्मल तौर पे जो लैक्टील होता है ये ब्लड कैपिलरीज से घिरा होता है। जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का जिक्र हो, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अब्जॉर्प्शन हो रही है, गैसों का तबादला हो रहा है, क्योंकि कैपिलरीज जो हैं इनकी जो वॉल होती है बहुत ही थिन होती है। यहाँ पर जो गैसेस का तबादला होता है वो आसानी से होता है और बहुत अच्छे से होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये नोट्स जो है मैं शॉर्ट जो वीडियोस हैं उनमें ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जो है नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फूड की अब्जॉर्प्शन कैसे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, द एंड प्रोडक्ट क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, सिंपल शुगर हैं, ग्लाइसिरोल है, फैटी एसिड हैं। ये मूव करती हैं एलिमेंट्री कैनाल से सर्कुलेटरी सिस्टम में। जब खुराक स्टमक के अंदर दाखिल होती है तो वहाँ पर उसकी डाइजेशन की जाती है। डाइजेशन मुकम्मल नहीं होती। डाइजेशन के बाद वहाँ पर एक मिक्सचर बनता है जिसको कहते हैं काइम। काइम जो होता है ये एक सोप लाइक मिक्सचर होता है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डुडेनम में आएगा पहले, यहाँ पर उसकी और डाइजेशन की जाएगी, फिर जुजुनम में आएगा, यहाँ उसकी मज़ीद डाइजेशन की जाएगी। अब जहाँ पर जब डाइजेशन होगी तो वहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, एंड प्रोडक्ट होंगी अमाइनो एसिड्स होंगी, सिंपल शुगर्स होंगी, ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये एलिमेंट्री कैनाल से निकल कर सर्कुलेटरी सिस्टम में आ चुकी हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड।
आपने हेडिंग्स के साथ लिखना है, ठीक है। हेडिंग जितनी अच्छी ज़्यादा देंगी उतना आपका जो एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है उस पर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि ये बच्चा वाकई पढ़ने वाला है, क्योंकि इसने जो मेन चीज़ें हैं उनको हाईलाइट की है। एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर्स एंड अमाइनो एसिड। अब हम देखेंगे कि शुगर्स और अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से होती है। Sugars and amino acids cross the outer wall of the villi using diffusion and active transport। बच्चों ये जो अमाइनो एसिड्स और शुगर हैं यहाँ पे मौजूद हैं, देखिए यहाँ पे मौजूद हैं, ये क्रॉस करेंगे, ये जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है इसको क्रॉस करेंगे थ्रू डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन बच्चों ये ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर चीज़ ज़्यादा होती है ना, वहाँ से उस तरफ मूव करेगी जहाँ पे कम है। अब विलाई के अंदर जो है शुगर और अमाइनो एसिड कम है, बाहर ज़्यादा है, तो ये खुद ब खुद जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस से इस आउटर मोस्ट लेयर को क्रॉस करके विलाई के अंदर एंटर कर जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, देन दे एंटर द ब्लड कैपिलरीज इनसाइड द विलाई। अब यहाँ पे आपको कैपिलरीज भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं बच्चों ये बहुत ही थिन होती है, इनकी वॉल जो होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन होती है। और इसका यही फ़ायदा है कि यहाँ पर जो गैसों का तबादला है या न्यूट्रिएंट्स का जो है ट्रांसपोर्ट करना है वो आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पे शुगर और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर आसानी से एंटर कर जाएंगे। दीज कैपिलरीज ज्वाइन टू मेक हेपाटिक पोर्टल वेन विच कैरीज द अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स टू द लीवर्स। बच्चों ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये मिलकर एक बड़ी वेन बनाती हैं जिनको कहते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन। इस हेपाटिक पोर्टल वेन का क्या काम है? इस हेपाटिक पोर्टल वेन का काम ये है कि ये जो अमाइनो एसिड्स और शुगर ब्लड कैपिलरीज में आए हैं इनको कैरी करके ले जाएगी लीवर की तरफ, ठीक है, लीवर की तरफ कैरी करके ले जाएगी। द न्यूट्रिएंट्स लीव द लीवर एंड ट्रैवल टू द हार्ट विच पम्प्स देम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो फिर उसके बाद लीवर से न्यूट्रिएंट्स को भेजा जाएगा हार्ट की तरफ और हार्ट जो है उन तमाम न्यूट्रिएंट्स को पंप कर देगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये थी शुगर और अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन। अब पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल। ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड यानी कि जो लिपिड्स हैं इनकी एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है। फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसिरोल क्रॉस इनटू द विलाई आउटर सेल, यानी कि जो विलाई की आउटर लेयर है उसको ये ग्लाइसरॉल फैटी एसिड क्रॉस करेंगे और अंदर आ जाएंगे। दे एंटर द लैक्टील। अब ये ब्लड कैपिलरीज में नहीं जा सकते, ब्लड कैपिलरीज इनको डायरेक्टली जो है अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। यहाँ पे देखें ये जो फैटी एसिड ग्लाइसरॉल है ये क्रॉस करके तो अंदर आ गया, विलाई के अंदर आ गया। अब ये इनको ब्लड कैपिलरीज अब्जॉर्ब नहीं कर सकती बल्कि इनको अब्जॉर्ब करेगी ये वाली लैक्टील। यहाँ पे मैं आपको बुक पे भी दिखा देती हूँ, ये है लैक्टील, ठीक है, ये लैक्टील के थ्रू जो है इनकी एब्जॉर्प्शन होगी। द लैक्टील कैरीज द फैट्स टू द मेन लिम्फ वेसल्स विच एम्पटी इनटू ब्लड वेसल्स नियर द हार्ट। जो ये हेपाटिक पोर्टल वेन की तरह जो लैक्टील है इनको कैरी करके ले जाएगी, कहाँ ले जाएगी? नियर द हार्ट ले जाएगी, ब्लड वेसल्स में, ताकि वहाँ से जो है फैटी एसिड ग्लाइसरोल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरल कैविटी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी का क्या रोल है? दूसरे क्वेश्चन में आपको ये बताना है। सबसे पहले बताना है कि ओरल कैविटी होती क्या है। द स्पेस बिहाइंड माउथ इज़ कॉल्ड ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। जैसे ही आप मुंह खोलते हैं और मुंह के अंदर आपको जो खला नज़र आता है उसको कहा जाता है ओरल कैविटी या फिर माउथ कैविटी। फीचर का मतलब होता है कि ओरल कैविटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ओरल कैविटी कंटेन करती है टेस्ट बर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ टंग फॉर द टेस्ट ऑफ फूड। ओरल कैविटी में आपको एक ऑर्गन नज़र आएगा दैट इज़ टंग, और टंग के सरफेस पर बर्ड्स मौजूद होते हैं जिनको टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, और ये किस लिए होते हैं? फॉर द टेस्ट ऑफ फूड। ये बताते हैं कि जो फूड है वो कैसी है। अब आ जाते हैं फंक्शंस की तरफ। ओरल कैविटी के फंक्शंस क्या हैं? पहला फंक्शन है मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है, पहला फंक्शन है मैकेनिकल डाइजेशन। अगर आप हेडिंग्स के साथ इनके फंक्शंस लिखते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो आपका एग्ज़ाम चेक कर रहा होता है, तो उसको अंदर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ज़्यादातर हेडिंग्स देख लेता है और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा जो है ना ये पढ़ने वाला है। तो आप इनको हेडिंग्स के साथ लाजमी याद कीजिएगा। लेकिन अगर आप बुक में से याद कर चुके हैं तो आपको हेडिंग्स याद करनी पड़ेंगी, ये आपकी बुक से ही लिया है, मैंने कहीं और से नहीं लिया, ठीक है। तो आपने अच्छे से हेडिंग्स कर लेनी है। मैकेनिकल डाइजेशन जो है ये एक फिज़िकल ब्रेक डाउन है फूड का इनटू स्मॉलर पीसेस।
इन द ओरल कैविटी दिस इज़ डन बाय टीथ एंड द टंग। ओरल कैविटी में टीथ एंड टंग की मदद से मैकेनिकल डाइजेशन होती है। मैकेनिकल डाइजेशन क्या है? इसमें जो फूड हम खाते हैं, जैसे कि हमने बाइट को अंदर लिया और उसको बाइट को हम स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ये मैकेनिकल डाइजेशन कहलाती है। टीथ का क्या काम है? ये फूड को कट करते हैं एंड ग्राइंड करते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस। और टंग का क्या काम है? टंग जो है फूड को कीप करती है, यानी रखती है बिटवीन द टीथ ड्यूरिंग ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के दौरान टंग जो है फूड को दांतों के दरमियान रखती है ताकि फूड जो है वो ग्राइंड हो सके। पार्टियल केमिकल डाइजेशन, अब बात की जा रही है केमिकल डाइजेशन की। पार्टियल केमिकल डाइजेशन of carbohydrate is done by 3 pairs of salivary glands that secrete saliva। देखिए बच्चों, हमारे जो ओरल कैविटी है ना, इसमें 3 जगहों पर सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पर होते हैं? हमारी टंग के नीचे होते हैं। उसके बाद हमारे जो एयर होते हैं, इनके जो सामने, इन फ्रंट ऑफ द एयर, ठीक है, वहाँ पर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा हमारे जबड़ों में मौजूद होते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी डाइजेशन की जाती है, यानी कि जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको तोड़ा जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। सलाइवा की कंपोजिशन क्या है? कि सलाइवा जो है ये मिक्सचर होता है वाटर का, म्यूकस का और इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम का, जिनको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। वाटर और म्यूकस का क्या काम है? ये फूड को मॉइस्ट करते हैं। और जो सलाइवरी अमाइलेज है ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च। स्टार्च बच्चों ये है एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अमाइलेज एंजाइम इस स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा इनटू सिंपल शुगर। सिंपल शुगर मीन माल्टोज के अंदर, ठीक है। थर्ड जो है इसका फंक्शन है ओरल कैविटी का, वो है सॉल्विंग, यानी निगलना, ठीक है। बोलस क्या होता है बच्चों? जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, फूड का हमने बाइट लिया, बाइट लेने के बाद हमने उसे च्यू किया, अच्छे से चबाया, फिजिकल डाइजेशन हुई, उसके बाद केमिकल डाइजेशन हुई। केमिकल डाइजेशन होने के बाद एक मैस बनता है। द फूड मैस इन द ओरल कैविटी आफ्टर फिजिकल एंड पार्टियल केमिकल डाइजेशन, उसको क्या कहते हैं? बोलस। यानी बोलस वो मैस है जिसको हमने निगलना होता है च्यू करने के बाद। अब ये जो निगलने का प्रोसेस है ये होता कैसे है? टंग जो है, हमारी ज़ुबान है, ये बोलस को मूव करती है टू द बैक ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी की बैक की तरफ ये ना फूड को मूव करती है। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे आपको टंग नज़र आ रही है। ये ब्राउन जो रीजन है ये क्या है? टंग है। और ये बोलस है, वो मैस है जिसको निगलना है। अब ये टंग जो है इसको पुश करेगी बोलस को पीछे की तरफ, बैक टुवर्ड्स द फेरेंक्स। अब यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये फेरेंक्स है, तो ये जो मैस है, बोलस है, ये फेरेंक्स में एंटर हो जाएगा। देन फेरेंक्स से ये जो है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर एंटर कर जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल कौन सी है? जिसको एसोफेगस कहते हैं। उसके बाद जो इसका फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्लेट मूव्स अपवर्ड टू क्लोज द ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। ये है प्लेट। जैसे ही हम फूड को जैसे ही बोलस को निगलेंगे तो ये प्लेट ऊपर को उठेगी और नेजल कैविटी को क्लोज कर देगी। इस तरह से नेजल कैविटी की प्रोटेक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक का स्ट्रक्चर और फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है स्टमक का। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में देखेंगे कि स्टमक की लोकेशन क्या है और शेप क्या है। आपने पहले शेप लिख लेना है और उसके बाद लोकेशन लिख लेनी है। स्टमक इज़ ए जे शेप्ड ऑर्गन। स्टमक की शेप कैसी है? जे शेप। लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायाफ्राम। देखिए बच्चों, ये जो हमारा ट्रंक है बेसिकली ये 2 कैविटीज़ में डिवाइड होता है। ऊपर वाली कैविटी को कहते हैं चेस्ट कैविटी और नीचे वाली जो कैविटी होती है इसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी। और ये कैविटीज़ जो होती हैं इनके दरमियान में एक शीट मौजूद होती है, मस्कुलर शीट। उस मस्कुलर शीट का नाम है डायाफ्राम। तो जो स्टमक है ये एब्डोमिनल कैविटी में इस जगह पर मौजूद होता है, लेफ्ट ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। यही बताया जा रहा है आपकी इस थ्योरी में। एंड्स एंड रीजन, जो स्टमक होता है उसके 2 एंड्स होते हैं, कार्डिक एंड एंड पाइलोरिक एंड। कार्डिक एंड क्या है? द पार्ट ऑफ द स्टमक इमीडिएटली आफ्टर द एसोफेगस। देखिए बच्चों, ये वाला एसोफेगस जो एलिमेंट्री कैनाल है ये जैसे ही एंड होती है और स्टमक का पोर्शन स्टार्ट होता है तो वो रीजन कहलाता है कार्डिक रीजन। और वो रीजन
जो कि जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले वाला जो रीजन होता है स्टमक का, उसको कहा जाता है, यहाँ पे आता है, उसको कहा जाता है पाइलोरिक एंड। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? पाइलोरिक एंड। अब बात करते हैं स्टमक के अंदर स्फिंक्टर्स की। सबसे पहला जो स्फिंक्टर है वो है कार्डिक स्फिंक्टर। इट इज़ लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, अ स्फिंक्टर रिंग ऑफ मसल्स एट द जंक्शन ऑफ द एसोफेगस एंड स्टमक। बच्चे जंक्शन क्या है? जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो चीज़ें मिल रही होती हैं। अब यहाँ पे एसोफेगस और स्टमक जहाँ पे मिल रहे हैं ना, यहाँ पर एक मसल का रिंग मौजूद होता है जिसको कहते हैं स्फिंक्टर। अब जो एसोफेगस और स्टमक का जंक्शन है जहाँ पर ये मिल रहे हैं, उसको कहेंगे कार्डिक स्फिंक्टर। इसका काम क्या है? इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम फ्लोइंग बैक फ्रॉम द स्टमक इनटू द एसोफेगस। जो फूड यहाँ से आ रही है एसोफेगस से, वो जब स्टमक में आ जाती है तो ये जो स्फिंक्टर है इसको बैकवर्ड मूव नहीं होने देता। इसका जो फूड का फ्लो है वो बैकवर्ड नहीं होने देता, उसको प्रिवेंट करता है। दूसरा है पाइलोरिक एंड। It is present between the stomach and small intestine. It controls the flow of chyme. देखिए पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और जो स्टमक का जंक्शन है जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर मौजूद होता है। और इसका काम क्या है? जब फूड स्टमक में आ जाती है तो उसकी डाइजेशन हो जाती है, तो डाइजेशन के बाद एक सोप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, सोप लाइक मिक्सचर बनती है जिसको कहते हैं काइम। तो काइम ने जाना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो स्फिंक्टर है, जब ये काइम इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसके बैकवर्ड फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी कि इसको बैकवर्ड नहीं जाने देता स्टमक के अंदर। देन है स्टमक की मस्कुलर वॉल्स। द वॉल्स ऑफ द स्टमक आर मेड ऑफ थिक स्मूथ मसल्स। ये थिक स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। द इनर वॉल्स कंटेन मैनी स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो स्टमक की अंदरूनी वॉल होती है, इनर वॉल होती है, उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, एचसीएल सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं और पेप्सिनोजन सिक्रेटिंग सेल्स मौजूद होती हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से तो फूड की डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर। अब हम बात करते हैं स्टमक के फंक्शंस की। सबसे अहम और जो मेन फंक्शन है वो है डाइजेशन। स्टमक रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल एंड पार्टियल केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरा इसका फंक्शन है स्टोरेज। इट स्टोर फूड। फूड यूजुअली रिमेन इन द स्टमक फॉर 3 to 4 और जब आप खुराक खाते हैं तो खुराक 3 से 4 घंटा जो है वो स्टमक के अंदर रहती है। थर्ड फंक्शन है मैकेनिकल चर्निंग। व्हेन फूड अराइव्स द थिक स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट रिगोरसली। जब वो खुराक मैदे में आती है तो उसके बाद क्या होता है, जो स्टमक के मसल्स होते हैं ना वो कंट्रैक्ट रहते हैं। उन कंट्रैक्शन से जो फूड होती है ना वो उसके गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिक्स होती रहती है। उस प्रोसेस को कहा जाता है चर्निंग। तो चर्निंग के दौरान क्या होता है, जो फूड होती है उसको मज़ीद स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। फोर्थ फंक्शन है मेल्टिंग लिपिड्स। अब चर्निंग क्या है? चर्निंग स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन होगी और जो फूड है उसको गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स किया जाएगा, तो इस दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। और उस हीट का जो है कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जो लिपिड्स होते हैं फूड के अंदर या स्टमक के अंदर, उसको जो है मेल्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है केमिकल डाइजेशन। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है सिक्रीट करते हैं जूस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करेंगे जो कि कंटेन करता है HCl इनएक्टिव एंजाइम, पेप्सिनोजिन एंड म्यूकस। अब इनका काम क्या है वो देख लेते हैं। HCl जो है पेप्सिनोजिन एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होता है क्योंकि ये डेंजरस होता है, तो इसलिए HCl जो है स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिनोजिन एंजाइम पैप्सिन में कन्वर्ट हो सके। पैप्सिन का काम क्या है? ये जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी डाइजेशन करवाता है, उनकी ब्रेक डाउन करता है स्टमक के अंदर। HCl आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। अगर फूड के अंदर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, बीमारियां फैलाने वाला बैक्टीरिया, तो वो उसको किल कर देता है। म्यूकस का क्या काम है? इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मूथ वेयर इट न्यूट्रलाइजेज द HCl। देखिए बच्चों, HCl जो है ये बहुत ही एसिडिक होता है, इससे जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उनको ख़तरा होता है। तो म्यूकस जो है वो रिलीज़ किया जाता है स्टमक के अंदर और ये एक लेयर बना लेता है ताकि HCl को न्यूट्रलाइज कर सके। जब HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो पेप्सोजिन एंजाइम एक्टिवेटेड फॉर्म यानी कि पैप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि जो स्टमक की वॉल्स होती हैं वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ काइम। स्टमक के अंदर काइम कैसे बनता है? ड्यू टू द एक्शन इन स्टमक द फूड बिकम अ सोप लाइक मिक्सचर
कॉल्ड काइम। देखिए बच्चों, जो फूड होती है जब उसकी डाइजेशन हो जाती है स्टमक में, तो उसके बाद वो एक सोप लाइक मिक्सचर बन जाता है जिसको काइम कहते हैं। अब इस काइम को भेजना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये जाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो स्फिंक्टर है जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन के दरमियान में मौजूद होता है। ईच टाइम स्फिंक्टर ओपन्स अबाउट 15 मिलीलीटर ऑफ काइम मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। हर बार जब स्फिंक्टर ओपन होता है तो ऑलमोस्ट 5 to 15 मिलीलीटर जो काइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज इन डाइजेशन। इसमें आपने बताना है कि जो लीवर है और पेंक्रियाज है इनका डाइजेशन में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीवर। प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल। द लीवर सिक्रीट्स अ फ्लूइड कॉल्ड बाइल। लीवर क्या करता है, एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसका नाम है बाइल, विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लेडर, जिसको गॉल ब्लेडर में स्टोर किया जाता है। गॉल ब्लेडर जो होता है, ये देखें, ये है लीवर और ये है गॉल ब्लेडर, यहाँ पर ये स्टोर किया जाता है। एंड देन कैरिड विया द कॉमन बाइल डक्ट इनटू द डूडेनम। देखिए बच्चों, ये है डूडेनम। ठीक है, ये डूडेनम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर मौजूद है, इसके ज़रिए से जो बाइल है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। दूसरा है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, इट कंटेन्स बाइल साल्ट। अब यहाँ पे देखें कि जो फैट्स है उसकी ब्रेक डाउन कैसे होती है। जो बाइल लीवर स्क्रीट करता है उसको स्टोर किया जाता है गॉल ब्लेडर में और फिर बाइल डक्ट की मदद से डूडेनम में भेजा जाता है। वो बाइल डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन नहीं करता बल्कि बाइल साल्ट्स मौजूद होते हैं उसमें। दीज साल्ट्स ब्रेक डाउन लार्ज फैट्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। तो ये साल्ट्स क्या करते हैं, जो फैट्स के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। एंड कीपिंग दीज फैट ड्रॉपलेट्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, और उन ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से अलग रखता है। तीसरा फंक्शन क्या है, स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन एंड ब्रेक्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज व्हेन रिक्वायर्ड। ये जो लीवर है ये ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब ग्लूकोज की बॉडी में ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाकर बॉडी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद इसका फोर्थ फंक्शन है ब्रेक्स अमाइनो एसिड। ये लीवर जो है अमाइनो एसिड को ब्रेक करता है, इस दौरान एक हार्मफुल केमिकल अमोनिया बनता है। ठीक है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अमोनिया चूँकि हार्मफुल है, ख़तरनाक है, तो इसलिए अमोनिया को एक लेक्स टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट किया जा सके। उसके बाद फिफ्थ फंक्शन है ब्रेक्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस। लीवर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्रेक करता है लाइक अल्कोहल। नंबर 6 पे है प्रीपेयर विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन। विटामिन ए जो है उसको प्रीपेयर करता है फ्रॉम कैरोटीन। कैरोटीन जो है बच्चों ज़्यादातर कैरेट में पाया जाता है और उसके अलावा फ्रूट्स में मौजूद होता है। तो ये विटामिन ए को जो है प्रिपेयर करता है। और उसके बाद इसका जो सातवां फंक्शन है वो है इट प्रोड्यूसेस हीट इन कोल्ड टेम्परेचर बाय स्पीडिंग अप मेटाबॉलिज्म। बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको स्पीड अप कर देता है, ठीक है, ताकि हीट को प्रोड्यूस किया जा सके इन कोल्ड टेम्परेचर जब सर्दी होती है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने आपकी बुक से लिखे हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इसमें और ना लिख सकें, क्योंकि और भी फंक्शन हैं जो मैंने स्किप किए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 7 फंक्शन इनफ है। और अगर आप चाहें तो इसके 5 या 4 फंक्शन भी कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें याद कर लिया करें, क्योंकि उसमें जो हमने याद किया होता है उसमें से कुछ चीज़ें हमें भूल जाती हैं। तो जो मुश्किल चीज़ें होती हैं समटाइम वो हमें याद रह जाती हैं। तो आपने सारे करने हैं तो आप बुक से कर सकते हैं, और अगर आपने यही 7 करने हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पेंक्रियाज का क्या रोल है डाइजेशन के अंदर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पेंक्रियाज इज़ एन इम्पोर्टेंट ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। पेंक्रियाज ए इम्पोर्टेंट ग्लैंड है डाइजेस्टिव सिस्टम के। इट प्रोड्यूसेस पेंक्रियाटिक जूस। ये पेंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं एंड रिलीजेज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको रिलीज़ कर देते हैं पेंक्रियाटिक जूस। यहाँ पे देखें, ये आपको पेंक्रियाज नज़र आ रहे हैं, और ये पेंक्रियाज है और ये पेंक्रियाटिक डक्ट है। तो ये पेंक्रियाटिक जूस जैसे ही रिलीज़ करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो डूडेनम पार्ट है, इसमें रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि डूडेनम और जुजुनम जो है इनमें डाइजेशन होती है और इलियम में जो है अब्जॉर्प्शन होती है।
पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है इनको देखेंगे। इट कंटेन्स डिफरेंट एंजाइम। नंबर 1 अमाइलेज जो है वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को इनटू माल्टोज के अंदर। अमाइलेज वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता है। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करवाता है इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे आता है लाइपेज। ये फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, इनको तोड़ेगा फैटी एसिड में और ग्लाइसिरोल में। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं बाइकार्बोनेट्स आइंस। जिस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट है ये जूस में होते हैं जो कि क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं द एसिडिटी ऑफ काइम। जो काइम होता है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है, उसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होता है, यानी कि वो एसिडिक होता है। तो जो बाइकार्बोनेट है इसको जो है इसकी एसिडिटी को ख़त्म करता है, इसकी एसिडिटी को कम करता है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक नहीं होता। अब ये जो है ये एसिडिक जाएगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उनको डैमेज कर देगी। Thus, it plays a vital role in the digestion of carbohydrates, protein, and fats, and helps complete the process of digestion in the small intestine. जो डाइजेशन है फूड की वो मुकम्मल तौर पर स्टमक के अंदर नहीं होती, वो मुकम्मल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो पेंक्रियाज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। किसकी डाइजेशन में? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, और जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको मुकम्मल करवाते हैं।